रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ एग्जाम के मुसाफिर, पेपर भी दोगे बाबू और नंबर भी आएगा। क्लास 12 की स्टूडेंट है और 2025 में बाबू पेपर देने जा रहे हो, तो यूपी बोर्ड ने खुद ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वायरल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इसी पेपर के जैसा आपका 6 मार्च को जो फिजिक्स का पेपर होने वाला है बाबू, सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पेपर आने वाला है। देख लीजिए, अगर अच्छे से इस पेपर को सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझिए कि फिजिक्स में आप भी 70 में 65 नंबर फोड़ के आएंगे इस बार। तो ये पेपर बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है कि पूरा देख लीजिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके फटाफट से जुड़ जाओ नोटिफिकेशन क्लिक करके, क्योंकि पूरा तैयारी यहां से भरपूर कराया जाएगा। देख सकते हो क्लास 12 फिजिक्स का ये भौतिक विज्ञान का बाबू मॉडल पेपर है, इसी प्रतिरूप में आपका पेपर आएगा। देख सकते हैं 2024 और 25 यानी 25 में एग्जाम देने वाले को ही यूपी बोर्ड ने जारी किया है। समय देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 70 नंबर का ये पेपर रहेगा, लिखित पेपर, लिख के नंबर लाना है। आप जरूर 65 लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर बाबू, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, ये नोट और निर्देश नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चले आते हैं। यही गलती आपको नहीं करना है, सीखिए पहले। सबसे पहले यहाँ पे नोट में प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। बिल्कुल पढ़ लीजिए कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा नॉर्मल है, तब सॉल्यूशन करेंगे तो पेपर एकदम आसानी से 3 घंटे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए समझाते हैं। निर्देश में दिया है यहाँ पे कम से कम 7 एक 8 निर्देश है। सबसे पहले फटाफट समझाते हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले इंडिकेट कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो नंबर पक्का कट जाएगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन आए या न आए ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा है इसमें कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे, 5 खंड अ ब स द य, यहां तक पांचों खंडों को जरूर करना है, कोई भी छोड़ के मिस नहीं करना है। अगला है इसमें कि खंड अ जो है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है। अभी जस्ट इसमें हम बात करने ही वाले हैं। फोर्थ में खंड जो ब आएगा बाबू, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसमें प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे इसमें। और पांचवा जो निर्देश है खंड स, ये लघु उत्तरीय प्रश्न एक प्रकार वाले प्रश्न रहेंगे, जिसमें 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे। इसके बाद जो है 6 नंबर, इसमें द वाला जो खंड आएगा ये लघु उत्तरीय दूसरे प्रकार वाला प्रश्न रहेगा, ये 3-3 नंबर के रहेंगे बाबू। इसके बाद जो खंड ये लास्ट 7वां, लास्ट के बाद एक और है ना, तो यहाँ पे यही खंड है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं और 5 नंबर के आते हैं बाबू। इस खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए जाएगा। आपको ऐसे प्रश्नों को दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर का चयन करना है। चलिए बिल्कुल सर। इसमें 8वां है कि 7वां है कि प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ भी आपको समझना है। ये सारा चीज आपको मेंशन किया गया है। चलिए स्टार्ट होता है आपका पेपर। सेम समझिए कि पेपर में बैठे हो, एकदम ऐसे ही आसानी से लगा लो फटाफट से। ऐसा पेपर आएगा जो खंड य आएगा, अरे अ आएगा, बहुविकल्पी रहेगा। ध्यान समझो। पहला है इसमें क नंबर, यहाँ पे ख नंबर ग नंबर, सभी प्रश्नों का आंसर दे दो विकल्पिक का। देख रहे हैं कितनी तैयारी आपने अच्छे से कर रखी है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर, सभी को पता है ना, वोल्ट इंटू मीटर। यहाँ पे देखिए तीसरे ही विकल्प दिया है वोल्ट इंटू मीटर। जैसे ही प्रश्न आए सामने, आंसर मुंह से निकल जाना चाहिए सभी बच्चों के। यहाँ पे वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा ना, बिल्कुल। ख नंबर लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो वेक्टर वी में, वेक्टर यहाँ पे देखिए यू से वी से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला जो फोर्स होगा बल वेक्टर एफ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू क्यू इंटू, यहाँ पे देखिए वेक्टर वी इंटू वेक्टर बी। यही वाला जो तीसरा है ये वाला सही विकल्प है। बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद पहला का ग है बाबू कि यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर वी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण, संचरण का मतलब आगे बढ़ने की दिशा क्या होगी? अनुदिश होती है। तो क्या होती है बाबू? ये वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी के रूप में होती है आगे बढ़ने का संचरण का अनुदिश दिशा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पे घ नंबर कि 4 डायोप्टर तथा माइनस का 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस यहाँ पे संपर्क में रख दिया है। बिल्कुल
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा है, बिल्कुल आसान पेपर न्यूमेरिकल। ऐसा क्वेश्चन विकल्पिक में दे दिया है, लेकिन ये अति लघुत्तरी में भी आ सकता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। दो यहाँ पे क्षमता का लेंस दिया है, एक दे दिया है P1 का मान बाबू 4 डायोप्टर दिया है, ठीक है सर। P2 का मान कितना है बाबू, ये माइनस का 2 डायोप्टर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे P1 P2 हो गया, इसका लेंस संपर्क में है, तो लेंस जब संपर्क में रहता है तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। तो कैपिटल P बराबर होता है P1 प्लस P2, हो जाएगा ना। कैपिटल P का मान निकाल लीजिए, तो P1 प्लस P2 यानी कि 4, अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो माइनस 2 ऐसे लिख लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 2 डायोप्टर आ जाएगा, ये P का मान आ गया। लेकिन पूछा था कि लेंस जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी का सूत्र निकाल लेंगे तो P बराबर होता है 1/f, ये मीटर में होता है, ठीक है। लेकिन हमें ये डायोप्टर में दिया है पहले से, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो P का मान कितना है बाबू, ये 2 है, यहाँ 2 लिख लीजिए बराबर, यहाँ पे 100 कर लीजिए, सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए फोकस दूरी को, f लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से त्रिय गुणा कर लेंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पे करेंगे तो 2f हो जाएगा, तो 2f बराबर 100, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लो बाबू 100, चाहे तो यहीं से काट देंगे, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो f का मान कितना आ गया बाबू, तो ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इसमें पहला ही ऑप्शन पे है, आराम से कर लेंगे, हम आपको समझा रहे हैं पूरा चीजें, एक एक चीज अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो समझिए कि आप पेपर में फोड़ के आने वाले हो, ठीक है। ये अगला जो है अंक नंबर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक धातु के, यहाँ पे लिखा है कि पृष्ठ पर कोई धातु है और उसकी पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं। फोटान जो है उसमें आपतित होते हैं, आते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो ऊर्जा होगी, मैक्सिमम एनर्जी, वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो निरोधी विभव पूछा है, V0 का मान, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हो जाए। जब निरोधी विभव पूछा है और अधिकतम ऊर्जा दे ही दिया है, तो सबसे अधिक वही ना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फार्मूला लगाओ फटाक से लाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन 6 नंबर कि P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, ये कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा तीसरा विकल्प सत्य। तो ये विकल्पिक प्रश्न बाबू आपके 6 प्रश्न आएंगे, और एग्जाम में जब आपको नहीं आ रहा होगा तो एग्जामिनर भी इधर उधर से करके कोई बच्चा बता ही देता है, लेकिन गलती नहीं करना है, 6 नंबर की बात है, आराम से करिएगा। अब यहां से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन 5 हैं, देखिए कैसा आएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये खंड ब से होता है, एक एक नंबर का पूछेगा क नंबर में कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक। याद रखिएगा पेपर में हमेशा सूत्र के साथ मात्रक भी तैयार करके रखना, क्योंकि विशिष्ट चालकता का पूछा है, सूत्र पूछा है, उसका मात्रक क्या होगा। एक लाइन का आंसर दे दीजिए, 1 नंबर मिल जाएगा। अधिकतर 1 नंबर वाले सवाल का 1 लाइन में आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ख नंबर, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल का व्यंजक है वो लिखिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, व्यंजक लिखना है, बहुत 1 लाइन का। ख नंबर के बाद ग, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली जो है 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ दी गई है, और कुंडली में संचित ऊर्जा जो है यही फाइंड आउट करना है। प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, इसमें 10 ओम प्रतिरोध आर का मान है, यहाँ प्रेरकत्व जो दिया है इसमें 10 हेनरी दिया है, और कुंडली में वोल्ट जो विभवांतर है 10 वोल्ट की 50 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे संचित ऊर्जा निकालिए, फॉर्मूला बस याद कर लो, कोई भी न्यूमेरिकल फटाक से कर लोगे, इसलिए बोले हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्रांति कोण की परिभाषा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रांति कोण किससे कहते हैं, आप आराम से क्रांति कोण का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इसके बाद सूत्र लिख लीजिएगा और इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन की प्रथम बोर की कक्षा का त्रिज्या जो है रेडियस r स्मॉल r बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्यारा सा क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, और जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, फोड़ के आना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन से आपके 1 नंबर, ये ब वाले खंड से।
इसके ऐसे ही ये खंड जो स आएगा ये तो 2-2 नंबर का रहेगा। और देखिए कैसे किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन टकराएंगे पेपर में। तीसरा है क ख ग घ, 4 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। पहला क है इसमें कि 6 ओम के मोटे तार की खींचकर इसकी लंबाई को अगर हम दुगनी कर दें तो तार के नए प्रतिरोध जो होगा रेजिस्टेंस क्या होगा उसको बताना है। बहुत ही बार पेपर में ये आ चुका है, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 12th में भी है इसका मान। ठीक है, ख नंबर देखिए, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण यानी डेल एम बोलते हैं, इसका मान 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तन पृष्ठ पर अपवर्तन कोण जो है ए का मान 30 अंश है। प्रिज्म के अपवर्तनांक निकालना है यानी कि एन का मान निकाल लीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ग नंबर, परमाणु द्रव्य मात्रक जो है एएमयू की परिभाषा दे दीजिए, क्या होगा। ठीक है, इसका मान जो होगा किलोग्राम तथा एम यानी कि मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। कैसे, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं बाबू, तो बढ़िया से तैयारी करके रखिए, इसी में से काफी क्वेश्चन फंसने वाला है। घ नंबर, संलग्न चित्र प्रदर्शित जो है अमीटर जो है यहाँ पे A1 तथा A2 से मापी गई है। A1 दिया है, इसमें A2 दिया है, दोनों अमीटर है। ठीक है, और कह रहा है इसमें वैद्युत धाराएं क्या होंगी जो प्रवाहित हो रही हैं, यदि उनके प्रतिरोध जो है न गड़े हैं, उसको गिना नहीं जाए, तो पीएन संधि डायोड क्या होगा, इसको बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, फिगर देख लीजिए, इसमें अमीटर लगा दिया है A1 A2, इसमें 5 प्रतिरोध लगाया है 5 ओम का। इसके बाद यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ भी 5 ओम का प्रतिरोध है। अब इसके बीच में जो पीएन संधि डायोड है, ये इसमें प्रतिरोध नागड़ी के रूप में रखा है, तो इसमें इसका मान हमें बताना है। प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ लेना, ये आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। यहाँ पे जब आएंगे तो ये जो आपका खंड द रहेगा, इसमें आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, इसके बाद 5-5 नंबर वाले से संपर्क कराते हैं। थोड़ा बेहतर तरीके से और सही दिशा में तैयारी करेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कम होने वाला है। चलिए, 4 का इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। विभव प्रवणता से तात्पर्य, ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछेगा ना कि विभव प्रवणता से तात्पर्य, इसका मतलब हुआ कि आप इसका परिभाषा लिखिए। ठीक, इसी प्रश्न में विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध जो होता है उसको स्थापित करिए। तो ये आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ख नंबर, अपवाह वेग का परिभाषा दे देना है इसमें कि क्या होता है अपवाह वेग। इसके बाद अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में रिलेशन क्या होता है, इस दोनों में संबंध क्या होता है उसको स्थापित कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद ग नंबर, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समांतर विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो पहले नंबर पूछ रखा है इसमें कि इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना ज्ञात कीजिए। और दूसरा पूछा है इसमें कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की जो रेडियस है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर हो, तो ड्यूट्रॉन जो है तथा अल्फा कण के मार्गों की रेडियस क्या होगी, ये पूछा है। इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना बाबू, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से पढ़ लेना, पेपर में आने का 100% चांस है। आगे क्वेश्चन इसमें घ नंबर कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम जो दिए हैं उस नियम को लिखिए। पेपर में इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। अंग नंबर, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया गया है और पर्दे पर किसी उत्तल लेंस के द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी स्थितियों पर रख कर के 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी पूछा है, फोकल लेंथ पूछा है, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते ही रहते हैं, तो बढ़िया से पढ़ लेना। अब यहाँ पे एक लास्ट 5वां प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यही है द लास्ट है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे 5 नंबर का क, चुंबकत्व की परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए। कि जो चुंबकत्व की परमाणु मॉडल सर ने पढ़ाया है उसको व्याख्या करने के लिए बोला है। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर
सपोज कीजिए कि पृथ्वी जो है हमारा अर्थ है, इस पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर के जो घटक का मान होता है वो 36 घटक के मान का वो √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण पूछा गया है कि क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है, बढ़िया से तैयारी करके जाना। अब चलते हैं ख नंबर, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए और कर रखा है इसमें कि परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र भी लिखिए। यदि पूछा इसमें कि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव जो होगा 300 वोल्ट हो, अब प्रेरण प्रतिघात जो होगी 50 ओम, धारीय प्रतिघात ओम 50 ओम और अनोमीय 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल सी और आर के सिरों का बीच का विभवांतर यहाँ पे बताना है, यानी बोल सकते हैं फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से आएगा। अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, नहीं आ रहा है, तो एक और यहाँ पे यूपी बोर्ड ऑप्शन दिया है कि अथवा वाला कर लो भाई, यहाँ पे यहाँ से इस क्वेश्चन को उठा लो। एक उच्चरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो है यहाँ पे क्रमशः 100 और 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात करिए पहला यानी कि परिणाम गम यहाँ पे अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज बताइए। ग नंबर देखिए इसमें पांचवा का कि मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत बताइए। बहुत बार एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना। इसके बाद ग तरंगों के संपोषियम विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें बताइए। बहुत बार पेपर में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना। इसके बाद है 5 का अंग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के फिगर अगर आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो बना के लिख लेना। इसके बाद पेपर का आखिरी खंड यह है, इसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। देख लो कैसे बोलेंगे कि सर इसका फुल सॉल्यूशन बोर्ड पे लाइए, तो हम बोर्ड पे भी लेके आने वाले हैं। जस्ट इस पेपर को थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, किस टाइप से हार्ड है, लो है, मतलब कि मीडियम है। देखिए 6 नंबर स्थित वैद्युत की यानी कि इसको बोल सकते हैं स्टैटिक वैद्युत स्थितिक का गॉस का परिमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है लिख सकते हैं, या अथवा में भी मिलेगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अथवा में कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के जो बीच का फेरा वैद्युत भरा हो। इस टाइप से पूछेगा बाबू। 5 नंबर का ये पेपर में आता है, बढ़िया से पढ़ के जाना। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है उसका सूत्र यहाँ पे बताइए क्या होगा। जबकि प्रतिबिंब जो बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। या अथवा में भी दिया इसमें 7 का प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिरी से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूपी की व्याख्या कर लीजिए। इस टाइप से ही आते हैं पेपर, तो बढ़िया से पढ़ के तैयारी करिए। अभी भी आपके पास अभी भी वक्त है, तो आप तैयारी एकदम जबरदस्त कर सकते हो। 8 नंबर हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक हाइड्रोजन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। इसमें पूछा है ना बाबू कि लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की तीसरी रेखा तरंग दैर्ध्य की गणना करिए। आप पढ़े होंगे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, पांचों जो है ना बढ़िया से पढ़ के जाना, उसी में से ही पूछेगा। अथवा में भी दिया इसमें कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B यहाँ पे अप्रोचेस C+D का Q का मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। तो Q इक्वल यहाँ पे ब्रैकेट इन MA + MB - MC - MD का इंटू में C², जहाँ पे दिया जाए कि द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। जो विराम नाभिकीय द्रव्यमान है वो क्या है, विराम द्रव्यमान है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि ये जो दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें ऊष्माशोषी होगा या ऊष्माक्षेपी होगा। बढ़िया से तैयार कर लेना।
केमिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन आप बढ़िया से परमाणु वाला चैप्टर से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यही कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्रनदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए और दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। इस टाइप से पेपर में हर एक साल ही आता है। अथवा में दिया है पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसका परिभाषा बता दीजिए और परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अंतर्दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेश तथा निर्गत इनपुट और आउटपुट वोल्टताओं के तरंगों के रूप में समझाइए। इसी टाइप से आएगा। तो आप जितने भी प्यारे बच्चे बोल रहे हो कि सर इस मॉडल पेपर को पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डीके सर क्लासेस टेलीग्राम का नाम है, लिख देता हूं डीके सर क्लासेस। आप जैसे ही टेलीग्राम पे डालोगे बाबू आपको वहां पे मिल जाएगा। आप आराम से जुड़ जाइए, वहां पे आपको इस वीडियो को वहीं पे सेंड करेंगे। बोलते हो कि सलूशन बताइए, सलूशन फुल भी डाल देंगे। प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस बच्चे को अभी तक नोट्स नहीं करते हैं, चाहते हैं कि हम भी 95 सभी सब्जेक्ट की तैयारी करके ले सकें, तो मैं नोट्स आपको 49 रुपया में ऑफर कर दिया हूं। आप 49 रुपया में किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो हैंड रिटेन नोट्स। इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 630 791 22 41, ठीक है। इस नंबर पे आराम से व्हाट्सएप करिए, 49 में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।